नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। विश्वास ही वो आधारशिला है जिस पर धैर्य रखते हुए निरंतर प्रयास करते रहने से जीवन की एक सुंदर इमारत का निर्माण किया जाना संभव है ना। ये विश्वास का होना मात्र अपने आप में ही काफ़ी नहीं है। विश्वास होना ज़रूरी है, लेकिन मात्र मेरा विश्वास बिना धैर्य रखे, बिना निरंतर प्रयास किए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परिणाम ज़िंदगी में दे देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। हमें विश्वास करना होगा, ये प्राथमिकता होनी चाहिए हमारी। और विश्वास कर रहे हैं इस बात पर कि हमारी ज़िंदगी अब भी बहुत बेहतर हो सकती है, तो ज़िंदगी तो कर्मों से बेहतर होगी ना। और किसी एक कर्म की वजह से बेहतर हो जाए, लगातार करना होगा ना मुझे वो। अब ये बात क्यों कह रहा हूँ, जैसे मैं इन दिनों चर्चा का विषय आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ, वो यही विषय है कि एक नशा मुक्त जीवन की प्रबल इच्छा होने के बाद भी कुछ समय बाद ये देखा जाता है कि वो ज़िंदगी को जीने का प्रोसेस जो स्टार्ट कर चुका था उसमें रुक जाता है, फिर रिवर्स, और फिर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो नशे में चला जाता है। तो ऐसा ना हो, इसी के लिए मैं यही उद्देश्य लिए उन बातों पर चर्चा के लिए आ रहा हूँ जो वास्तव में महत्व रखती हैं। अब एक व्यक्ति, जाहिर सी बात है कि जब एक इतना लंबा समय उसने एक्टिव एडिक्शन में गुजारा है, तो उसके जीवन के हर हिस्से पर असर पड़ना स्वाभाविक बात है ना। स्वयं पर भी, स्वयं की सोच पर, विचार पर, व्यवहारों पर तो है ही, लेकिन कंसर्निंग जिन क्षेत्रों से वो कंसर्न करता है, फैमिली है, कार्य क्षेत्र है, सोसाइटी है, या उसके अलग भी होते हैं ना। तो प्रबल इच्छा आती है तो जाहिर सी बात है पास देखकर निराशा आएगी। निराशा से हमें निकालने का काम हमारा विश्वास करता है कि विश्वास करें अभी अस्तित्व में है और हमारे अस्तित्व का मूल्य है। जो हमने कर्मों से गंवाया है उसे कर्मों से ही पा सकते हैं। और फिर ये भी सोचना चाहिए, जो हमने गंवाया वो भी एक दिन में नहीं गंवाया, प्रोसेस के तहत गंवाया ना। निरंतर करते रहे और ये परिणाम आए, तो जो मिलेगा वो भी हमें एक प्रोसेस से ही मिलेगा, है ना। लेकिन होता यही है कि जल्दी पाने की चाह में, यानी धैर्य की कमी में मिलता तो अपने समय अनुसार ही है। कर्म करना आदमी बंद कर देता है और यही कहता है, एक क्षण में कह देता है ना, एक क्षण में कि कोई नहीं है सुनने वाला ना, एकदम विश्वास करना बंद कर देता है। आप अगर समझें एक बात से, अब मान लो आप इंटरनेट पर काम कर रहे हैं और वाईफाई चला गया, तो थोड़ा सा परेशान होते हैं ना कुछ देर के लिए। तो परेशान होकर क्या काम को आगे बढ़ाने के लिए वाईफाई चेक नहीं करते हैं? हर क्षण बाद, थोड़ी देर बाद देखते हैं वाईफाई आया नहीं आया, देखते हैं आया नहीं आया, है ना। देखते रहते हैं और जब आ जाता है एक लगता है, प्रोसेस में रहते हैं ना। अब ज़रा सा परिणाम हमारे जीवन में जल्दी नहीं आ रहा है, यानी हम चाह रहे हैं जल्दी है, नहीं आ रहा है, तो एकदम से विश्वास ही करना बंद कर देते हैं कि अब हमारे जीवन में उसका कोई रोल ही नहीं है जिस पर हम विश्वास करते हैं ना। तो हमें धैर्य रखते हुए निरंतर प्रयास करने होंगे, है ना। कभी कभी परिणाम इसलिए भी देरी से आ रहे होते हैं क्योंकि हमें बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला होता है जिसके लिए हमें तैयार किया जा रहा होता है ना। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है, जब हम पूछते हैं कि जब तुम 5-7 महीने अपने आप को नशा मुक्त रख पाए और खुश थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ? तो कहते हैं कि विश्वास के साथ कर तो रहे थे, लेकिन एक समय बाद विश्वास डगमगाने लगा। तो हमने यही जानने की कोशिश की तो पता चला कि कर्म कर रहे थे, परिणाम नहीं आ रहे थे, है ना।
परिणाम तो समय अनुसार आते हैं, लेकिन ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जब अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा होगा। तो विश्वास की कमी होती गई और विश्वास बिल्कुल समाप्त हो गया और कर्म करने भी बंद कर दिए, यानी धैर्य की कमी, एक सब्र नहीं होती ना, है ना, जल्दबाजी। तो अभी मैं आपको एक छोटे से किस्से के माध्यम से बताता हूँ, ये कहे कहानी के माध्यम से। एक व्यक्ति था, उसने 2 पेड़ के बीज अपने बगीचे में डाले, एक फर्न का, एक बैम्बूज का। वो उसकी रोज़ देखभाल करता, खाद, दवाई, पानी लगातार देता रहा। उसने देखा कि 1-2 महीने बाद जो फर्न है वो ज़मीन से ऊपर निकल गया। बैम्बूज में कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो निरंतर बराबर वो चीज़ें करता रहा जो उसे एक पेड़ के लिए, पौधे को पनपने के लिए करनी चाहिए। वो करता रहा। 2-3 महीने बीते। 2-3 महीने बाद देखा कि बैम्बूज वहीं का वहीं है, फर्न और फैल गया। लेकिन वो करता रहा, दोनों को इसी तरह देखता तो था कि बैम्बूज में कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं हो रही है और वहाँ पर वो फैलता जा रहा है। अब 1-1.5 साल में उसने देखा, लगातार दोनों पौधों की सेवा वैसे ही कर रहा था। उसने देखा कि फर्न की पूरी क्यारी बहुत ग्रीनरी सी, बहुत अट्रैक्टिव सी लग रही है, पूरी क्यारी में फैल गया। बैम्बूज वहीं का वहीं ना। ऐसे बाग में थे। अब जाहिर सी बात है, प्यार करते हैं जो अपने बागवानी का शौक़ रखते हैं, वो अपने हाथों से नहीं ख़राब करते किसी चीज़ को, पेड़ पौधों को। तो वो इसकी सेवा लगातार करता रहा। समय बीतता गया। 5 साल बीत गए, है ना। 5 साल बीतने के बाद उसने एक दिन देखा कि बैम्बूज के अंदर से एक फूटने लगे, अंकुरित होने लगा वो पेड़ ना। बड़ी खुशी हुई इससे ना। निरंतर सेवा करता रहा। अब उसने देखा कि वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगा है ना। 2-4 महीने में ही उसने देखा कि वो तेज़ी से ग्रोथ करने लगा है। 10-10, 15-15 दिन में 1 फीट निकल जाए, 2 फीट आगे निकल जाए, कभी 3-3 फीट बढ़ने लगा, मतलब तेज़ी से बढ़ने लगा ना। और लगभग 4-5 महीने के अंदर ही अंदर वो 80 फीट पर पहुंच गया, मतलब एक हाइट ले गया ना। तो बहुत उसे खुशी हुई। अब दोनों ही पेड़ों को देख रहा है, वो उसे खुशी मिल रही है ना। तो इस कहानी का इसका सार ये हुआ कि उसे विश्वास था कि जो उसने बीज डाला है, एक ना एक दिन विश्वास डगमगाता जरूर होगा उसका, लेकिन उसने कर्म करना बंद नहीं किया, धैर्यवान बना रहा ना। उस धैर्य का परिणाम ये हुआ कि कभी कभी होता ये है कि जैसे वो बैम्बूज के साथ हुआ, हो सकता है कि जब वो निकल नहीं रहा था तो अपनी जड़ों को इतना मजबूत कर रहा हो कि आने वाले समय में आंधी, तूफान, बारिश, किसी में भी वो एक हिल ना पाए या टूट ना जाए ना, और फिर तेज़ी से ग्रोथ की ना। इंसान के जीवन में भी यही होता है ना। ये जो अंदरूनी प्रक्रिया चल रही होती है ना, वो एक समय बाद परिणाम कभी कभी देती है ना, परिणाम जरूर देती है ना। बस विश्वास का होना ज़रूरी है ना, कि विश्वास का होना ज़रूरी है। विश्वास करें कि आज हमने अपने बेहतर जीवन के लिए अपनी कोशिश करनी शुरू की है। जो हमारे हाथ में है, इंसान के हाथ में कर्म होता है। हमने सकारात्मक दिशा में विश्वास करते हुए कि जीवन बेहतर होगा, कर्म करने शुरू किए हैं। अब उसके परिणाम एक समय बाद आएंगे। बस हम जीवन में कर्म भी डालते जाएं। एक लंबे सफ़र के बाद हम देखेंगे कि जो पीछे बीज डालकर आए हैं, किसी में पौधे बहुत बड़े हो गए हैं, किसी में निकलने को है, कि इतना पूरा बगीचा तैयार हो जाता है जीवन का ना। यानी हर जगह कहीं से फल मिल रहा है, कहीं से फ्रूट मिल रहा है, यानी ज़िंदगी में हमारे कर्मों से मिलने वाले परिणाम।
जिन्हें रिकवरी फ्रूट्स भी कहा जाता है ना। लेकिन धैर्य नहीं होता है ना, जिसका परिणाम आता है कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नशा मुक्त जीवन की प्रबल इच्छा होने के बाद भी एक व्यक्ति नशे में चला जाता है। यदि हमारी प्रबल इच्छा आ गई है और हमने जीवन को बेहतर और बेहतर करना है तो उसके लिए शुरुआत करें। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ट्रस्ट इज़ द प्रोसेस, विश्वास एक प्रक्रिया है और प्रोसेस है तो प्रोसेस के तहत ही होगा ना। बस हम करना शुरू करें, हमारा भी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और जैसे ही कोई छोटे छोटे परिणाम भी आने लगेंगे वो हमें सेल्फ सेटिस्फाई और सेल्फ मोटिवेट करेंगे। बस हमें अगर विश्वास कर लिया है ना तो हमें धैर्य रखना चाहिए और कर्म करते रहने चाहिए। देखो, विश्वास जिस व्यक्ति को होता है ना, और विश्वास का होने का मतलब यही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में दुख, दर्द, तनाव, चिंताएं नहीं होंगी, आएंगी। ये तो ज़िंदगी के साथ चलने वाली एक बातें हैं ही। लेकिन जब जिस व्यक्ति में विश्वास होता है ना, वो इनको नज़रअंदाज करके या सहन करके आगे बढ़ता रहता है। ये अपने आप समय अनुसार समाप्त हो जाती हैं, कोई परमानेंट नहीं रहती हैं ये चीज़ें, क्योंकि विश्वास में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी जीवन में बाधक बनने वाले किसी भी बात का समाधान एक समय अनुसार खुद कर देता है ना। बस हमें विश्वास करना चाहिए और ये मत भूलना चाहिए कि जो ज़िंदगी है हमारी वो भी एक प्रोसेस के तहत भटकी है और परिणाम जो आज महसूस कर रहे हैं वो एक दिन में नहीं आए, प्रोसेस से आए। तो ज़िंदगी संवरेगी, एक दिन ऐसा आएगा, है ना, लोगों को लगेगा कि ये शायद ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जो कर रहा होता है व्यक्ति वो अंदर करता है। जैसे वो बैम्बूस का पेड़ सबको लगता होगा या लगाने वाले को भी लगा होगा, हो सकता है लगा हो जो विश्वास की कमी हो कि ना जाने क्यों, लेकिन वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, ये तो किसी को नहीं पता था ना। तो ऐसे ही कभी कभी दूसरों को लग सकता है, दूसरे कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। हम अंदरूनी रूप से अपने को कितने बदल रहे हैं आने वाले समय का सामना करने के लिए, आने वाले समय में ग्रोथ करने के लिए, ये हमें पता होना चाहिए ना। और व्यक्ति का विश्वास कभी नहीं डगमगाना चाहिए ना। तो विश्वास के सहारे अगर चलेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, धैर्यवान बने रहेंगे, तो ये वास्तव में भरोसा रखें कि ज़िंदगी में बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। और अगर विश्वास नहीं करेंगे तो वही ज़िंदगी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फिर हो जाएगी, जिस ज़िंदगी को दूसरों के प्रयासों से, दूसरों के सहयोग से और अपनी एक प्रबल इच्छा से हमने त्याग कर आगे बढ़ने की एक सोच रखी है ना। तो जितने लोग भी, और खासकर वो लोग जो नशा मुक्त जीवन के शुरुआत के दौर में होते हैं, उनको ज़्यादा ये धैर्य की कमी होती है ना। शुरुआत के दौर में जल्दी पाना चाहते हैं ना, स्वभाव ठीक है, पाना चाहते हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन जल्दी कुछ चीज़ें तो मिल सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में समय लगता है। कहते हैं ना, अच्छा समय आएगा, लेकिन समय आने को भी तो समय लगेगा ना। बस हम विश्वास करें, है ना, कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम बोएंगे मिलेगा वही, है ना। नियति भेद नहीं करती है ना। जो देते हैं वो मिलता है। अगर हमने अच्छे बीज डाले हैं तो अच्छे फल ही मिलेंगे, ऐसा विश्वास करना चाहिए। और जब विश्वास डगमगाए, प्रार्थना करनी चाहिए। और कुछ क्षण आपको लग सकता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कुदरती चीज़ें होती है। कुछ नहीं कर रहे हैं का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। संभव है कि एक ऐसे पड़ाव की आपको ज़रूरत थी, ऐसे ठहराव की ज़रूरत थी जिसके लिए अभी आपको रुकना ज़रूरी था, ताकत के लिए ना, है ना। हमेशा रुकने का मतलब ये नहीं होता है कि हम करना नहीं चाहते हैं। रुकने का मतलब ये भी है कि एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, एक प्लान कर रहे हैं कि क्या करना है। हमारा मस्तिष्क अपने आप कर रहा होता है ये चीज़ें ना। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर अगर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिए ज़िंदगी बहुत अच्छे परिणाम देगी। बस धैर्यवान बने रहें और विश्वास को डगमगाने ना दें। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।